नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। ये बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और आज का हमारा चर्चा का विषय है विधानसभा सत्र पर जो कोरोना का साया है, इसको लेकर ही हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन दिवसीय सत्र 28 दिसंबर सोमवार यानी कि कल से शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र की तैयारियों पर कोरोना का अटैक हो गया है और सत्र की शुरुआत से पहले ही विधानसभा के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर क्या होगा अंजाम, बीजेपी और कांग्रेस की क्या होगी शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति, और कोरोना से बच गए तो हंगामे से कैसे बचेगा सदन, इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से आज करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल भी होगा हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मंडराया कोरोना का साया। सीएम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। शीतकालीन सत्र में हंगामे के भी आसार। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। इसी सत्र में लव जिहाद समेत कई बिल सरकार को पेश करने हैं। लेकिन सत्र शुरू होने के पहले जो हालात बन रहे हैं उससे सत्र पर खतरा मंडराने लगा है। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से 3 दिन चलेगा। शीतकालीन सत्र में शामिल होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कराया कोरोना टेस्ट। सीएम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 47 विधायक बीते दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 12 से अधिक मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। एक विधायक गोवर्धन दांगी और पूर्व विधायक कल्याण सिंह की मौत हो चुकी है। इस समय विधानसभा सदस्यों में 51 विधायक 60 साल से अधिक उम्र के हैं। सभी विधायकों को कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही विधानसभा में एंट्री मिलेगी। विधायकों के साथ स्टाफ है तो उनका भी कोविड टेस्ट होगा। हालात को देखते हुए शीतकालीन सत्र से पहले होने वाले सर्वदलीय बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन दोनों ही पार्टियां विधायक दल की बैठक बुला रही हैं। सत्र से पहले आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज शाम होगी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी कांग्रेस की मीटिंग में तय होगा सत्र का भविष्य। सत्र को 3 दिन से घटाकर 1 दिन किए जाने की संभावना। सत्र में एक तरफ कोरोना के हावी होने का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ सत्र में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने की रणनीति तैयार की है। तो सरकार ने विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे वाहनों की एंट्री पर ही रोक लगा दी है। यही वजह है कि सत्र से पहले विपक्ष सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कामकाज के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे शीतकालीन सत्र का अंजाम क्या होता है। टीम न्यूज स्टेट। तो शीतकालीन सत्र का अंजाम क्या रहता है, क्योंकि हालात अभी ऐसे बने हुए हैं कि 77 में से 34 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो इन हालातों में आखिर सत्र होगा, कई सवाल है और ये चिंतनीय विषय भी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ कराती हूँ, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। इसके साथ ही प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं जो कि ताजा अपडेट देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे संवाददाता शुभम की तरफ मैं रुख करूंगी। शुभम, इन हालातों में सत्र की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कोरोना का साया है और ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और सदन में आप किस तरीके की गहमागहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने वाला है। देखिए करिश्मा, सबसे पहले तो आप इस 2020 की बात करें तो मार्च के महीने में ये सत्र होने वाला था। उसके बाद सरकार
नई बनी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और उसके बाद से फिर इस कोरोना काल में विधानसभा का सत्र नहीं हो पाया। 21 दिसंबर को ज़रूर एक दिन का सत्र बुलाया गया था और उसके बाद सर्वदलीय जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि इस कोरोना काल में हम सत्र नहीं बुला सकते। हालांकि इस कोरोना काल में चुनाव भी हुए, सभाएं भी हुई, सब कुछ हुआ, शादियां भी हुई, मगर विधानसभा का सत्र की जब भी बात आई तो फिर कोरोना का साया बीच में हमें देखने को मिला। अब इस शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो पहले ही ये सत्र छोटा था, 3 दिवसीय ये सत्र था और उसमें भी विधानसभा की ओर से ये कहा गया कि सभी विधायकों को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच, और उसमें अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो ही आप विधानसभा में आ सकते हैं। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी विधायक जुड़ सकते हैं, ये फैसिलिटी भी विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई। दूसरी ओर कांग्रेस का ये आरोप है सीधे सीधे तौर पर, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव की, क्योंकि कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि सभी विधायक ट्रैक्टर से जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि विधानसभा के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कोई ट्रैक्टर नहीं होगा। धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है। अब बात अगर कर्मचारियों की जाए तो देखिए, कल तक 34 कर्मचारी थे और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अभी तक कोई कर्मचारी संक्रमित नहीं हुआ है। पीसी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही विधानसभा के ऐसे कर्मचारी हैं जो संक्रमित है, बाकी ये अन्य कर्मचारी है, पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, जो विधायक विश्राम गृह ये वहां पर काम करते हैं, इनका विधानसभा से लेना देना नहीं है, मगर सरकार ये विधानसभा का सत्र बुलाना ही नहीं चाहती और इसीलिए इस तरह की नई नई चीजें निकल कर आ रही है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए, उन्होंने भी न्यूज स्टेट से बातचीत में ये कहा कि देखिए बीजेपी तो अब इन्हें संक्रमित नहीं कर रही है, ये किस तरह का आरोप हुआ है। तो इन तमाम गहमागहमी के बीच आज कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है और साथ ही साथ विधानसभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में गोविंद सिंह या फिर पीसी शर्मा मौजूद रह सकते हैं। चलिए, तो सत्र को लेकर गहमागहमी तेज हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना के साए में ये सत्र की शुरुआत? हालांकि अब कोरोना तो है ही, पॉलिटिकल गतिविधियां भी हमने देखा जारी रही, उपचुनाव भी हुए, लेकिन अब क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि अधिकतर कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ऐसे में हम कोरोना के साए के बीच में सत्र को कैसे देखें? और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कल गहमागहमी रहने वाली है, जैसा कि लव जिहाद विधेयक को लेकर, इसके साथ ही और भी कई विधेयक है। किस तरीके से आप इस पूरे सत्र को देख रहे हैं? जी करिश्मा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें असेंबली सेशन आना एक बड़ा विषय है जी। क्योंकि ये पेंडेमिक ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि दुनिया को अपनी जकड़ में पकड़े हुए है। कल से जो विधानसभा सत्र शुरू होना है, विंटर सेशन ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली, इसकी सबसे खास बात क्या होगी कि इसमें उस बिल को लाया जाएगा, क्योंकि कल जो कैबिनेट ने इसको नोट किया है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसमें आपने कहा लव जिहाद, चूंकि ये वर्ड तो आई थिंक किसी भी एक्ट में नहीं है, ना ही कोई सेंट्रल एजेंसी कहती है, ना कुछ कहता है, लेकिन हाँ इसमें ये जो चीज कवर होगी क्योंकि राइट विंग्स के द्वारा उठाया गया वर्ड है। तो आपको बताया कि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की जो अपोजिशन है, यहाँ पर मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, 2 सीट्स बीएसपी की हैं, 1 एसपी की है और अदर्स हैं, तो ये तो शायद पार्टी के साथ ही है, दूसरी मतलब रूलिंग पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है। वो ये कह रही है कि इस सिचुएशन में, यानी इस क्राइसिस में, जब त्राइमाम मची है पूरी दुनिया के अंदर, लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़े परेशान हैं, उस स्थिति में आप ये धर्म स्वातंत्र विधेयक मध्य प्रदेश में क्यों लाना चाहते हैं? ऐसी क्या आवश्यकता है इस समय लाने की? लेकिन आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का एक एजेंडा रहता है, एक एजेंडा है ऑल ओवर दी कंट्री, जितनी भी स्टेट असेंबली है उसमें, इवन सेंटर में, कि वो कहीं ना कहीं उस बात को टच करते हैं, ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं किसी भी बिल को लाकर या ऐसे कानून को बनाकर कि ये पार्टी कहीं ना कहीं जो भारत की बाहुल्य में जो बहुसंख्यक जो रिलीजन है, मींस हिंदू, उसको कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ये बीजेपी इस बिल को, इसको प्रोड्यूस करने से ये मैसेज देना चाहती है पूरे मध्य प्रदेश में। इसके सहित एक चीज और है, मध्य प्रदेश में आगामी समय में आपको पता है कि कुछ लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होना है, तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर बिकमिंग 4th टाइम सीएम शिवराज सिंह चौहान का फिर दोबारा एक टेस्ट होगा, क्योंकि एक टेस्ट तो वो बाईपोल्स में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने
19 सीट्स आउट ऑफ 28 गेन की हैं। लेकिन अब दूसरा जो टेस्ट है या दूसरा लिटमस टेस्ट जिसको कहें, वो कहीं ना कहीं ये जो अपकमिंग जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उनमें बीजेपी के परफॉर्म के बाद उसको का प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट अब पूर्णतः मध्य प्रदेश के लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो इस बिल के पीछे भाजपा की जो मध्य प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं ये चीज सामने ला रही है, पीछे इसके विचार है, सोच है। और आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश क्या कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां शासन में है, अगर वो इस प्रकार की जो बिल लाई है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा हम ये कि मान सकते हैं कि निकाय चुनाव है नजदीक और ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। आप बने रहें सर मेरे साथ, आपके पास लौटूंगी। प्रकाश मीरचंदानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। प्रकाश जी, पेंडेमिक के बीच में ये सत्र हो रहा है, एहतियात तो बरतनी ही होगी और ये तमाम व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई होंगी, लेकिन जो मुद्दों को लेकर डिस्कशन होना है, एक तरफ तो प्रतिबंध लगा दिया गया कि कांग्रेस जब भारी वाहनों को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाली थी, विपक्ष उस पर कई सवाल उठा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि हमारे पास तो गाड़ी ही है, हम तो अपनी गाड़ी से ही आएंगे, देखते हैं कि किसे रोकना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आखिर ये क्यों रोक लगाई गई? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार को डर सता रहा था। देखिए करिश्मा जी, ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक जिम्मेदार जो विपक्ष होना चाहिए था या विपक्ष को जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए थी वो उससे भागता है और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चरमराने की कोशिश करता है। सरकार जो व्यवस्थाएं बनाती है उसके खिलाफ जाकर वही सारी बातें करते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना को लेकर कितनी भयावह स्थिति रही है और अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर इस भयावह स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी को दर्द है और परेशानी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का जहां तक सवाल है कि अभी आपकी रिपोर्ट में ही बता रहे हैं 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। उसमें भी राजनीति करना है कांग्रेस को कि अमुक विभाग का है या अमुक का है। क्या उस भवन में अमुक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं क्या? या उनकी ड्यूटी की जगह पर कोई तीसरा व्यक्ति कोई आएगा क्या काम करने के लिए? जो उनको कामों का अनुभव है उसको छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति वहां लगाया जाए? कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल राजनीति करना है। इस दृष्टिगत भले कोई व्यक्ति जिए चाहे मरे, इस बात से कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीती, इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी कांग्रेस पार्टी को करना है। लेकिन इस बात पर विचार नहीं करना है कि ये इस कोरोना के काल में चुनाव की स्थिति निर्मित क्यों हुई। नहीं, लेकिन प्रकाश मूल बात को छोड़कर कि आप आपकी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं कर सकते। पेश किया जाएगा, हम ये कहेंगे विधेयक जो कि कानून के रूप में कानून की शक्ल लेगा, तो आप ये बताएं कि विपक्ष का ये भी कहना है कि इस वक्त लाने की क्या जरूरत थी और कोई ना कोई हिडन एजेंडा है बीजेपी का, क्योंकि 1968 का जो कानून है उसको ही संशोधित कर देते, एक नया कानून लाने की आखिर क्या जरूरत थी? देखिए करिश्मा जी, अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में कुछ हकीकत में जनता की सेवा कर पाती या करती रहती तो ये लव की आड़ में जो जिहाद चल रहा है उसकी आवश्यकता पड़ती क्या? क्या इनके मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोपों के चलते जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो बिजनेस गवर्नमेंट को करना है या जो विधेयक लाने हैं या तमाम जो ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्या उनका अंतिम समय तक इंतजार करना चाहिए कि हाँ पूरा बाड़ा बिगड़ जाए, बागड़ी खेत खाने लगे? जिन लोगों का जो मकसद है वो सारे अपने मकसदों में सफल हो जाएं, उसके लिए खाना पूर्ति करने के लिए, इतिश्री करने के लिए ऐसे जो विधेयक लाए जाएं या ऐसे कानून लाए जाएं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की आखिर मंशा क्या है? कांग्रेस पार्टी चाहती कि उनके हिसाब से समाज चले। क्या समाज में जो गलत कुरीतियां हैं या गलत बातें हो रहे हैं उनको ठीक नहीं करना चाहिए क्या? आनंद जी, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? आनंद तारण बोल रहा हूँ। जी आनंद जी, बीजेपी का यहाँ पे ये कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस की आखिर मंशा है क्या? कल जिस तरीके से आपकी घेराव की रणनीति थी, हालांकि अब तो प्रतिबंध लग दिया गया है, तो क्या कुछ अब तरीका बदला गया है? किस तरीके से अब कांग्रेस उतरेगी मैदान में? और जब कल सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी तो कांग्रेस की अब क्या रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस तो जाएगी सदन में भाई, किसी भी वाहन को भाई 144 धारा लगी है, 144 धारा का उल्लंघन नहीं करेगी लेकिन सदन में जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर मंशा ही, अगर एक बात बताइए आप,
यहाँ कोरोना का रोना हो रहे हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए, 5,000 लोग इकट्ठे करे इनने। तब कोरोना की बात नहीं थी। यहाँ अगर 200 300 अगर अपने 230 विधायक पहुंच रहे हैं वहां, तो इनको कोरोना सता रहा है। और उसके एन पहले, मतलब विधानसभा के एन पहले आपने टेस्ट करवा रहे हैं। पहले से क्या कर रहे थे? पहले कर्मचारियों को टेस्ट क्यों नहीं करवाए सरकार ने? मतलब इसका मतलब है सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। और क्या क्या कारण है? आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़े आपको पहले ले जाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे देश के, तब वो बैलगाड़ी से संसद में गए थे। राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय तो कांग्रेस ने कहीं विरोध नहीं किया उनका। आज इनको ऐसा कौन सा डर सता गया जी? ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसा कौन सा डर सता गया? केवल कांग्रेस के ऊपर हर चीज को फोड़ते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने। अरे भाई, सरकार में आप 15 साल से आप लब जिहाद की बात कर रहे हैं, तो हमारी बहनें 15 साल से किस तरह से उन आत्महत्याएं कर रही थी, किस तरह से उनकी इज्जत तार तार हो रही थी। तब 15 साल से आपने कानून व्यवस्था का कुछ वो नहीं किया। आज अगर चुनाव सर पे है तो सांप्रदायिकता का ले आती। 1968 से जब ये कानून है, तो क्यों नहीं उस कानून को आप कड़ाई से पालन करवाते? क्यों ये सब चीजें परोसने की जरूरत पड़ रही है? क्यों हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हिंदुत्व की बात तो कांग्रेस हमेशा करती रही है, और कांग्रेस तो हर चीज की पक्षधर है, हर बुराई की पक्षधर है। लेकिन और जो विधेयक ला रहे हैं, उस विधेयक का कि सरकार के कार्य अलग होते हैं। इनको चुप कराइए, पहले इनको थोड़ा सा चुप कराइए या इनका वॉइस डाउन करिए। आनंद जी, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि सरकार अलग होती है और राजनीतिक दल अलग होता है। आज अगर विधानसभा का सत्र आहूत करना है तो सरकार को करना है। सरकार क्या ये मैसेज करेगी कि हम सारी चीजों का उल्लंघन करने दें? राजनीतिक दल अपना कार्य करते हैं, सरकारें अपने जो नियम कायदे और कानून होता है, जो आम व्यक्ति पर हर जगह लागू होता है, सरकार उस कानून के तहत, उस नियम कायदे कानून के तहत काम करती है। अब कांग्रेस पार्टी पल में तोला, पल में माशा हो जाती है, पल में तो भाजपा की हो जाती है पूरी सरकार उनके हिसाब से। या सरकार निष्पक्ष होकर जनता के हित में काम करे, तो वो उनको मानना नहीं है, उनके खिलाफ आंदोलन करना है। इनकी अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन अगर कोई आंदोलन करेगा तो सरकार का जो तंत्र है वो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। कांग्रेस क्या घेराव करेगी? देखिए, जो कमलनाथ जी ने बोला है, किसी भी विधायक को अपनी गाड़ी से जाने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन जो बाकी के जो विषय हैं, जो राजनीतिक दल है जो गाड़ियां लेकर आंदोलन करना चाहता है, सदन का घेराव करना चाहता है, उसमें सरकार का जो तंत्र है वो नियम कानून से धारा 144 लगी है, इसलिए ये खामखा का मीडिया में आना, इस वजह से प्रतिबद्ध यहाँ लगाया गया है। आपकी बात को आगे रखने की कोशिश करना ठीक नहीं है। अरे पहले भाजपा के प्रवक्ता तो शांत कर ले भाई। जी जी, चलिए आप अपनी बात रखें जी। देखिए, जो कमलनाथ जी ने बोला है घेराव, ट्रैक्टर लेके घेराव विधायक जा नहीं सकते क्या? ट्रैक्टर के ऊपर प्रतिबंध है क्या? ये कौन सा कानून है भाई? ये क्या हिटलर से बड़े कानून हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि अगर कोई आदमी अपना विरोध प्रकट करना चाहता तो विरोध नहीं कर सकता? शांत रहे, शांत रहे। क्यों प्रतिबंध लगा दिया किसी का? अरे क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्या डर है आपको? कांग्रेस से ऐसा कौन सा डर? अगर किसानों की बात कांग्रेस कर रही, किसानों को किस तरह से आप बातें कर रहे हो? किसने बना दिया? आप दोनों के पास में वापस पॉजिटिव रिपोर्ट वाले को, कोरोना पॉजिटिव वाले को सदन में जाने दिया जाए। सुना क्या निचोड़ निकाल पा रहे हैं? एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को डर सता रहा है, किसान आंदोलन भी एक मुद्दा बना हुआ है, लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से हमने कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो अडिग है कि कल हम घेराव करेंगे और ये कहीं ना कहीं सरकार को डर सता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि धारा 144 लगी हुई है, उल्लंघन होगा तो ये सरकार ने प्रशासनिक जो तंत्र है उस चीजों का पालन करना होगा। आप क्या निचोड़ निकाल पा रहे हैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातचीत से? करिश्मा जी, मैंने आपसे बोला जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थी, नेता प्रतिपक्ष थे, वो बैलगाड़ी लेके गए थे, तो कांग्रेस ने उस बात का स्वागत किया था, कहीं विरोध तो नहीं किया था, कहीं प्रतिबंध तो नहीं लगाया था। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी रखते हुए सहयोग करना चाहिए ना विपक्ष को। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश, मध्य प्रदेश असेंबली की जो आज मध्य प्रदेश असेंबली की जो स्थिति है वो आज ये है कि 230 मेंबर्ड असेंबली है, लेकिन एक के इस्तीफे के कारण ये अभी 229 स्ट्रेंथ की असेंबली है। इसमें हम देखते हैं कि बीजेपी के पास 126 नंबर्स हैं, कांग्रेस के पास 96 हैं, अदर्स के पास
7 नंबर्स जी। हैं। आप यहां देखें कि कहीं ना कहीं ये जो असेंबली का अगर सेशन होता है प्रॉपरली, तो इस सेशन में ये पक्की बात मान लीजिए कि वो हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। जी। 96 आउट ऑफ 229 में एक अच्छा विपक्ष माना जाता है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी इस विधेयक को लाना चाहती है, उस विधेयक के माध्यम से वो ये मैसेज देना चाहती है कि हमने इजीली इसको पास किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज यहां पर लगता है कि आप ये देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में या पूरी दुनिया में हर कार्यक्रम हो रहा है, सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहां पर गैदरिंग हो रही है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सेशन बहुत जरूरी है। असेंबली के सेशन होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूं, कुछ सालों से, कि कहीं ना कहीं जो स्टेट असेंबलीज हैं, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में, वो सेशंस का जो डेट है, दिन है, दिनों की संख्या को कम करते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा, सुनिए ना, अब जिस तरीके से कांग्रेस का ये कहना कि ये नई चीज लेके आए हैं कि सभी का टेस्ट होगा, इसके बाद जिसकी नेगेटिव आएगी रिपोर्ट उसको ही एंट्री मिलेगी, लेकिन जो तमाम गैदरिंग होती है, हम देखते हैं कि जनसभाएं होती हैं, वहां पर भी तो लोग उमड़ते हैं, तो क्या वहां कोरोना का डर नहीं रहता? कोरोना का डर क्या वहीं पर है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिक उनको भी वर्चुअली शामिल होने का परमिशन गवर्नमेंट ने किया है, असेंबली में वो कि कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मायने बदल जाते हैं, जगह अगर बदल जाती है तो मायने बदल जाते हैं। असेंबली में हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी हॉल में विदाउट टेस्ट हजारों आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन नजर आता है, ये सरकार को इन कंट्राडिक्शन से बचना चाहिए। रही सही बात इस बिल की, तो ये बिल लाने के पीछे कि इतनी सारी गैदरिंग रहती है, जनसभाएं होती हैं, नेता पहुंचते हैं, भाषण देते हैं, उस समय क्यों नहीं कोरोना का साया रहता है? उस समय क्यों नहीं कोरोना का डर सताता है? देखिए करिश्मा जी, मेरा सब निवेदन इतना सा है जी कि मैंने अभी भी कहा, जी। सरकार का कार्य अलग होता है, राजनीतिक दलों के कार्य अलग होते हैं। जितने भी आयोजन होते हैं वो राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन के दृष्टिगत वो कार्य करता है। लेकिन विधानसभा का सत्र आहूत करना सरकार की महती जिम्मेदारी है। उस दृष्टिगत सुरक्षा का जितना ही उपाय होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर जितना विषय होना चाहिए, वो सारी की सारी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है। जनप्रतिनिधि, आज अगर हमारा जनप्रतिनिधि कोई बीमार पड़ता है तो वो बहुत दिक्कत वाला विषय है कि अगर सरकार का जनप्रतिनिधि, अगर जो सरकार में भागीदार है या विपक्ष में भी है, तो भी वो अगर हमारी महती जिम्मेदारी है सरकार की, उसका स्वास्थ्य की चिंता करना और उसको प्रोटोकॉल के तहत पूरा का पूरा उपचार देना उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है सरकार का। सरकार इसीलिए सारे नियम, कायदे, कानून बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों के आयोजनों को सरकार के कार्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार नियम, कायदे और कानून के साथ चलती है और वो सब पर लागू होता है, चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, सबके लिए कॉमन विषय होता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी आवश्यकता क्या पड़ी है अपना ये करने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर विमान के द्वारा कोई जनप्रतिनिधि जाता है या आम व्यक्ति जाता है तो उससे भी वो उनकी जो है टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, और वहां भी नियम, कायदे, कानून, क्योंकि सरकार वहां पर रहती है तो सरकार वो फॉलो कराती है। तो ये किस तरीके की बातें की जा रही हैं? ये किस तरीके का तर्क दिया जा रहा है? राजनीतिक दल के कार्यक्रम अलग होते हैं, वहां भी बीजेपी का कहना है। सर रिएक्शन लेना चाहूंगी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। एक मिनट और है, एक मिनट और करिश्मा जी। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, समय की कमी है, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आनंद जी, एक पुरानी कहावत है, चिड़वी मेरी, फुटवी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र प्रतिलक्षित होता है। भाई जो राजनीतिक कार्यक्रम था इनका, क्या उसमें मुख्यमंत्री नहीं गए थे? क्या किस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी? मैंने बोला ना, पुरानी कहावत है, चिड़वी मेरी, फुटवी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। मैं जो बोलूं वो सच है, मैं गलत करूं तो सच है, मैं सही करूं तो सच है, मगर आफ्टर ऑल सच है क्योंकि मैं सत्ता में हूं। ये अगर क्या उसमें मुख्यमंत्री नहीं गए थे, वो जनप्रतिनिधि नहीं थे क्या, और मंत्री नहीं गए थे क्या, प्रोटेम स्पीकर नहीं गए होंगे, और भी लोग गए होंगे क्या? किस तरह की बातें करते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये इनका चरित्र परिलक्षित हो रहा है इस बात से। लेकिन निश्चित रूप से रिएक्शन दीजिएगा, फिर मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है सरकार। और ये केवल और केवल मेरा ये कहना है, मेरा इतना सा
मेरा इतना सा कहना करिश्मा जी कि किसी भी व्यक्ति विधायक को जिसकी अगर पॉजिटिव भी रिपोर्ट है तो वो ऑनलाइन सदन में सम्मिलित हो सकता है, ठीक है, उसको मना थोड़ी है। जिस व्यक्ति की निगेटिव आई है रिपोर्ट कोरोना की, वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सदन में उपस्थित हो सकता है। सत्यप्रकाश जी, ऑनलाइन अपनी सत्र आपत्ति दर्ज हंगामेदार करा रहने वाला है, सकते पूरे हैं, लेकिन आसार सरकार नजर के आ द्वारा रहे की गई हैं। व्यवस्था के लेकिन खिलाफ इस जाकर बीच काम करना। जिस तरीके से और व्यवस्थाएं सत्यप्रकाश की जी जा कह रहे रही थे हैं, कि आपको लगता है हंगामेदार कि वो किस बात सही का है? हंगामा जी, है भाई? सत्यप्रकाश जी, आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी। चरित्र हमेशा विपक्ष को साथ लेकर चलना है, उसकी बात को सुनने का है। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी विपक्ष को दबाना चाहती, कुचलना अरे चाहती है। विपक्ष को कहाँ मना कर रहे हैं भाई? विपक्ष आए ना सकारात्मकता के साथ। सत्यप्रकाश जी, विपक्ष अगर सकारात्मक सोच के साथ आएगा, कोई भी राज्य सरकार के कार्य में सहयोग करेगा। सरकार का कार्य किसी व्यक्ति का कार्य नहीं होता। निभानी होंगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों का ऐसी मुसीबत में उसकी जान का सुरक्षा करना एक बड़ा दायित्व है हर पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल पार्टी रूल में है, कल के दिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी रूल में आएगी। तो हमेशा राजनीतिक दलों को उस चीज से बचना चाहिए। प्रकाश जी, आप प्लीज डोंट। ठीक है, चलिए दोनों पार्टियों का शुभम सत्र को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी ही जिस तरीके से गहमागहमी देखने को मिल रही है, तो संकेत साफ है कि कल का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, हंगामेदार सत्र रहने वाला है क्योंकि इस सत्र में भी कई तरह की चीज़ें हैं। और एक सवाल बीजेपी से ज़रूर पूछना चाहिए कि देखिए 16 मार्च 2020 याद होगी, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय स्पीकर ने ये कहा था कि कोरोना को देखते हुए सत्र 10 दिन आगे बढ़ाया जाता है, मगर उस वक्त बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि कोरोना से डरो ना, ये सरकार क्यों कर रही है, भाग रही है। मगर अब बीजेपी जब सत्ता में है, और क्योंकि सत्र बुलाने के पीछे कई और भी कारण है। देखिए यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाना है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा है, और ऐसे में अब कौन अध्यक्ष होगा कौन उपाध्यक्ष होगा, ये भी सरकार के सामने तो ये सबसे जिम्मेदारी बड़ी दोनों ही पक्षों की है शुभम, और ये देखना होगा कि कल का सत्र कैसे रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शुभम हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए।